जहां दिफाए पाकिस्तान को खतरा हो वहां सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो सकता है। 9 मई वाकयात में केसेस तोड़ फोड़ के हैं। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले पर इंट्रा कोर्ट अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत में सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी के रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया, मिलिट्री कोर्ट से कितने लोग रिहा हुए? फैसल सिद्दीकी ने कहा 105 मुल्जिमान थे, जिनमें से 20 मुल्जिमान रिहा हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 20 के बाद मजीद 19 रिहा हुए। इस वक्त जेलों में 66 मुल्जिमान हैं। फैसल सिद्दीकी ने कहा, अमेरिका में रिवाज है दलाइल के अख्तिताम पर फरीकैन को प्रपोज जजमेंट का हक दिया जाता है। कोर्ट मार्शल का भी मुतबादिल है। जस्टिस जमाल खान मुंदखिल ने कहा कि जुर्म किसी ने भी किया हो सजा तो होनी चाहिए, ट्रायल यहाँ हो या वहाँ हो, क्या फ़र्क पड़ता है? फैसल सिद्दीकी ने कहा, ट्रायल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक ट्रायल आज़ाद है, दूसरा मिलिट्री ट्रायल है। केस की समाअत कल तक मुलतवी। IMF और पाकिस्तान के दरमियान पॉलिसी लेवल मुज़ाकरात जारी। वज़ारत ख़ज़ाना में होने वाली बातचीत में IMF वफ़द की क़यादत नेथन पोर्टर कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, चेयरमैन FBR और सेक्रेटरी ख़ज़ाना मुज़ाकराती टीम का हिस्सा हैं। IMF मिशन की सिफारिशात पर एग्जीक्यूटिव बोर्ड इस माह के आखिर या अप्रैल के शुरू में $1.1 अरब की अगली किस्त जारी करने और बिजली सस्ती करने या ना करने के बारे में हतमी फैसला करेगा। वफाकी हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर काबीना की कारकर्दगी के जायजे के लिए खुसूसी इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म और काबीना अवाम के सामने 1 साल की कारकर्दगी पेश करेंगे। इजलास में कारोबारी हजरात, चेंबर नुमाइंदगान, तालिब इल्मों और दिगर शोबों से शहरियों को भी शिरकत की दावत दी गई है। फरवरी के दौरान पाकिस्तान का तिजारती खसारा $2 अरब 30 करोड़ रहा। तिजारती खसारे में 33.43% का बड़ा इजाफा। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी की निस्बत फरवरी में बरामदात में 17.35% की कमी रिकॉर्ड की गई। बरामदात का हजम $2 अरब 43 करोड़ 90 लाख है। रवा माली साल के पहले 8 माह में बरामदात में 8.17% इजाफा रहा, जो $22 अरब से जायद रहा। फरवरी में मुल्की दरामदात में सालाना बुनियादों पर 10% से जायद कमी रिकॉर्ड की गई। रवा माली साल के पहले 8 माह में दरामदात में 7.40% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जो $37 अरब 80 करोड़ रही। मौलाना फजल रहमान पर माजी में किए गए जुबानी हमले PTI और JUIF के इत्तेहाद में रुकावट। सियासी ताउन के लिए राब्ता करने वाले PTI रहनुमाओं को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया गया। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद बनाने में PTI को दीगर मुखालिफ धड़ों की मुज़ाहमत का भी सामना। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक JUIF रहनुमाओं ने अवामी सतह पर मुआफ़ी का मुतालिबा तो नहीं किया, अलबत्ता PTI पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए ठोस इक़दामात करने पर जोर दिया गया है। PTI ने अब तक JUIF वालों के तहफ़्फ़ुज़ात का जवाब नहीं दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की एहतजाज के मंसूबों के ऐलान पर भी JUIF और शाहिद काका नबासी की अवाम पाकिस्तान जैसी जमातों से मुशावरत नहीं की गई। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की इलेक्शन कमीशन में समाअत। बैरिस्टर गौहर, अकबर एस बाबर और दीगर इलेक्शन कमीशन में पेश। मेंबर KP ने सवाल किया कि PTI के अंदर के मामलात कौन चला रहा है? मीडिया में सलमान अकरम राजा का नाम आता है, वो पार्टी में क्या है? PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुतनाज़ हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हम सिर्फ इंडोर मैनेजमेंट के तहत मामलात चला रहे हैं, जब आप सर्टिफिकेट देंगे तो फिर मामला हल होगा। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हाई कोर्ट से हुक्म इम्तना ख़त्म करवाएं। इस केस की कार्रवाई से मुतालिक कोई हुक्म इम्तना नहीं, ये केस ट्रायल तो नहीं। मेंबर KP ने कहा कि ये मुमकिन नहीं कि इस पर फैसला महफूज करके अदालती फैसले का इंतजार करें। जो दस्तावेजात आपने दी हैं वो मुकम्मल नहीं। अकबर एस बाबर ने कहा कि अवामी अहमियत का मामला है। इलेक्शन कमीशन ने भी सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मुतनाज़ करार दिया है। चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन आज ही इस पर फैसला सुनाए। केस की समाअत 8 अप्रैल तक मुलतवी।
इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर हमारे हक में फैसला दिया। मखसूस नशिस्तों के लिए भी इलेक्शन कमीशन ने फैसला रोका हुआ है। मखसूस नशिस्तें हमारा हक है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज इलेक्शन कमीशन ने केस 8 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया। हमारे बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने वाली जमात को सर्टिफिकेट मिले। आज पूरा साल हो गया, पीटीआई को सर्टिफिकेट नहीं मिला। तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर एस बाबर का कहना है कि लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक केस की समातों को नहीं रोक सकते। अब केस को एक बार फिर ईद के बाद तक मुलतवी किया गया है। हमें तो डर है कि कहीं फिर से इलेक्शन का वक्त ना आ जाए। अकबर एस बाबर ने कहा कि पीटीआई ढोंग रचा रही है कि हम जमहूरियत के फ़रोग में किरदार अदा कर रहे हैं। ये गैर कानूनी तंजीम है। हमने गुजारिश की थी कि इनके अकाउंट्स मुंजमद किए जाएँ। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सहर इफ्तार में कुछ फराहम नहीं किया जा रहा। उन्हें मजबूरन नहार मुँह ही रोज़ा रखना पड़ रहा है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि बानी पीटीआई से मुलाकातों पर पाबंदी रमज़ान में कारकुनों को अजियत देने के मुतरादिफ है। हुकूमत के ओछी हथकंडों के बायस अवाम में तशवीश पाई जाती है। मुलाकातों पर पाबंदी अदालती अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दुबई में खेला जाएगा। दोनों टीमों की तैयारियां मुकम्मल। भारतीय कैप्टन रोहित शर्मा का कहना है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम नॉकआउट मरहले में सख्त हरीफ है। सेमीफाइनल में अच्छे मुकाबले की तवक्को है। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ कहते हैं कि वो शायकीन को खामोश कराने पर नहीं, बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर यकीन रखते हैं। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे शुरू होगा। जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। दौराए न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तान की T20 और वनडे टीमों का ऐलान आज किया जाएगा। कौमी टीम के अबूरी हेड कोच आकिब जावेद 2:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ज़राए के मुताबिक T20 टीम की कप्तानी के लिए शादाब खान मजबूत उम्मीदवार, जबकि T20 टीम से मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और नसीम शाह की छुट्टी का इम्कान। मोहम्मद रिजवान वनडे टीम की क़यादत करेंगे। साबिक़ कप्तान मोहम्मद यूसुफ को बैटिंग कोच बनाए जाने का इम्कान। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस और 3 वनडे मैच की सीरीज 16 मार्च से शुरू होगी। अमेरिका की जानिब से कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ आज से नाफिज होगा। चीन से एशिया की अमेरिका दरामद पर इजाफी रकूम का इत्तलाक भी आज से होगा। अमेरिकी सदर ने कनाडा या मेक्सिको से टैरिफ के मामले पर डील नामुमकिन करार दे दी। चीन का अमेरिका की जानिब से टैरिफ के नफाज पर जवाबी इक़दाम का ऐलान। कनाडा का कहना है कि 100 अरब डॉलर से ज़ायद की अमेरिकी दरामदात पर 25% टैरिफ आज से ही नाफिज होगा। तिजारती जंग में अमरीकी और एशियाई स्टॉक मार्केटों में मंदी। 2025 में पहली बार S&P 500 में एक ही रोज में 1.8% कमी। नैस्डैक कॉम्पोजिट में 2.6%, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल में 1.5% कमी। दुनिया की सरे फहरिस्त टेक कंपनीज के शेयर्स भी मंदी देखी गई। अमेरिकी सदर ने यूक्रेन के लिए तमाम फौजी इमदाद रोक दी। व्हाइट हाउस अहदेदार के मुताबिक सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया कि इनकी तवज्जो अमन पर है। हमारे शराकतदारों को भी इस मकसद के लिए पुरअज़्म होने की ज़रूरत है। हम अपनी इमदाद को रोक रहे हैं और इसका जायजा ले रहे हैं ताकि यकीनी बनाया जाए कि किसी हल में हिस्सा डाल रहे हैं। बलूचिस्तान में गैर मामूली सर्दी की लहर दाखिल। यकवस्ता हवाओं ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। कोयटा में पारा -4 डिग्री तक गिर गया। कोहलू मुस्तकिल में लोग घरों में महसूस। मरी और गलियात में शदीद बर्फबारी। गलियात में सयाहों का दाखिला बंद। आज़ाद कश्मीर की चाकरा वैली में ग्लेशियर्स की जद में आने से दर्जनों मकानात को नुकसान। वादी लीपा में शदीद बर्फबारी की वजह से तमाम तालीमी इदारों में आज भी तातील। पहाड़ों पर 6 फुट जबकि मैदानी इलाकों में 2 फुट बर्फ की तह जम गई। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में रात बारिश। धुंध के बायस मोटरवे M1 पेशावर से इस्लामाबाद ट्रैफिक के लिए बंद।
FIA और इंटरपोल का UAE में ऑपरेशन, 6 इश्तिहारी मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। FIA हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान को आज शाम पाकिस्तान मुंतकिल किया जाएगा। मुल्जिमान डकैती, फ्रॉड और इक़दाम कत्ल के मुकदमात में मतलूब हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने मुस्तफ़ा आमिर केस में ज़ैली कमेटी बना दी। कमेटी में साबिक वफाकी वज़ीर अब्दुल कादिर पटेल, डिप्टी कौमी असम्बली आगा रफ़ीउल्लाह और नबील गबूल शामिल। MKM के ख्वाजा इजहार भी कमेटी का हिस्सा हैं। कमेटी ने मुस्तफ़ा आमिर केस में आइंदा इजलास में IG सिंध को तलब कर लिया। बोट बेसन फूड स्ट्रीट पर शाहसैन मरी और तशद्दुद का निशाना बनने वाले शहरी के दरमियान सुलह हो गई। DIG साउथ असद रसा का दावा, कहा मुद्दई मुकदमा बरकत सुमरो ने राजीनामा कर लिया है। राजीनामे का कानूनी कार्रवाई पर असर नहीं पड़ेगा। अगर मरकजी मुलजिम शाहसैन मरी कराची में पुलिस को मिला तो उसे जरूर गिरफ्तार किया जाएगा। केस का चालान भी मुतालिका अदालत में जमा करवाया जाएगा। पंजाब में 170 सियाहती मकामात और ट्रेल्स की तामीर मरम्मत और बहाली की उसूली मंजूरी। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज ने पंजाब के सबसे बड़े और जामे टूरिज्म प्लान की उसूली मंजूरी दे दी। पंजाब में मजहबी, तारीखी, कदीमी विरसा, आसार कदीमा और एको टूरिज्म को फ़रोग़ दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की पहली टूरिज्म एंड हेरिटेज अथॉरिटी की उसूली मंजूरी भी दे दी गई। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब में आलमी सयाहत के फ़रोग़ की बुनियाद रख रहे हैं। टेक्सला को मुकम्मल टूरिस्ट साइट बनाया जाएगा। 5 स्टार होटल भी तामीर किया जाएगा। पूरी तवज्जो पंजाब में सयाहत के फ़रोग़ पर है। बलूचिस्तान के 5 अज़ला के माहौलियाती सीवरेज नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। कौमी इदारे सेहत ने बताया है कि कोयटा, चमन, नौशकी और योग के माहौलियाती नमूनों में वायरस पाया गया है। कराची नाज़माबाद ईदगाह ग्राउंड के करीब इमारत के तहखाने में ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी के गोदाम में लगी आग 8 घंटे बाद बुझा दी गई। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गोदाम में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, जिसकी वजह से मुश्किलात रहीं। गोदाम में घी, तेल और आटे समेत खाने पीने का सामान था। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और माड़ा के इलाके माकोला में मुसल्लह अफराद ने कोस्टल हाईवे पुलिस की गाड़ी को आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक हमला आवर कोस्टल हाईवे पुलिस एहलकारों से हथियार छीन कर फरार हो गए। नवाबशाह में ज़ेरे हिरासत मुलजिम की हलाकत पर पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज। DSP SHO सकरन समेत 4 पुलिस एहलकार नामजद। मकतूल नवाज जरदारी के भाई ने FIA से तहकीकात के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर की थी। मुकदमे में SHO सकरन समेत 2 पुलिस एहलकार गिरफ्तार हैं। गुज़श्ता दिनों पुलिस की ज़ेरे हिरासत डकैती का मुलजिम दौरान तफ्तीश हलाक हुआ था। नवाज जरदारी केस में SSP शहीद बेनज़ीराबाद भी ओहदे से मुअत्तल है। कराची में औरंगी टाउन में पुलिस की कार्रवाई। 4 रुकनी भत्ताखोर गैंग मास्टरमाइंड समेत गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान में से एक मुलजिम मुतासिरा शहरी का भतीजा और वारदात का मास्टरमाइंड है। मुलजिमान ने 25 जनवरी को शाह वलीउल्लाह नगर के रिहायशी से भत्ते का मुतालबा किया। भत्ता न देने पर शहरी और उसके बेटे को जान से मारने की धमकी भी दी। मुलजिमान से असलहा बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। भारतीय नयाद कैनेडियन ताजिर अंकित श्रीवास्तव ग्रुप के कनाडा में खुफिया सरगर्मियों में मुलव्वस होने का इंकशाफ। श्रीवास्तव ग्रुप पर जाली वेबसाइट्स चलाने का इल्ज़ाम है जो न्यूज़ आउटलेट्स की तरह नजर आती हैं। कैनेडियन मीडिया के मुताबिक वेबसाइट्स का मकसद भारत के हक और पाकिस्तान के खिलाफ मवाद फैलाना था। कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस ने भी भारतीय ग्रुप से मुतालिक रिपोर्ट जारी की थी। CSIS रिपोर्ट के मुताबिक वेबसाइट्स का मकसद कैनेडियन अवाम की राय और इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होना था। ग्रुप ने यूरोप में भी भारत के हक में मुहिम चलाई। भारतीय ग्रुप अखबारों और तेल और गैस की सनत के कारोबार से वाबस्ता है। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा है कि गज़ा पट्टी में जंग की बहाली पर गौर कर रहे हैं। जंग की आइंदा और ना रुकने वाले मरहले की तैयारियां कर रहे हैं। पार्लियामेंट से खिताब में कहा कि गज़ा पट्टी के बारे में अमरीकी सदर ट्रंप की दूरअंदेशी की हिमायत करते हैं।
इसराइली पार्लियामेंट में यरगमालियों के लवाहिकीन का वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिताब के मौके पर एहतजाज, नारे लगाए, सिक्योरिटी एहलकारों और यरगमालियों के लवाहिकीन में झड़प भी हुई। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि यकीन है कि रूस डील करना चाहता है, यूक्रेनी अवाम भी डील चाहते हैं। बोले डील जल्द हो सकती है, इसे मुश्किल डील नहीं होना चाहिए। अगर कोई शख्स डील करना ना चाहे तो वो ज़्यादा देर यूक्रेनी सदर के ऑफिस में रुकेगा नहीं। यह भी कहा कि यूक्रेन को फौजी इमदाद मुअत्तल करने पर बात नहीं हुई। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को अमरीकी सपोर्ट को मजीद सराहना चाहिए। यूक्रेन की मादनियात से मुताल्लिक मुआहदे की अपडेट मंगल की रात देंगे। रूस ने यूक्रेन में यूरोपीय हमदस्तों की मुमकिन तैनाती की मुखालिफत कर दी। वियना में रूस के मुस्तकिल मंदूब में मौक़िफ़ अपनाया गया कि यूरोपीय यूनियन गैर जानिबदार नहीं, जबकि हमदस्ते गैर जानिबदार होने चाहिए। रूस को उल्टी तरतीब किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। रूसी एजेंसी का दावा था कि यूरोप 1 लाख एहलकार यूक्रेन में तैनात चाहता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनी टेस्ला के हिस्से गिरने से इलॉन मस्क को अरबों रुपए के नुकसान का सामना, लेकिन फिर भी इलॉन दुनिया के अमीर तरीन अफराद में पहले ही नंबर पर बराजमान। फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग दुनिया के दूसरे अमीर तरीन शख्स बन गए। फोर्ब्स की जानिब से जारी हालिया फहरिस्त के मुताबिक अमेज़न के बानी जेफ बेजोस अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में दूसरे नंबर से तीसरे नंबर पर चले गए। बिल गेट्स 10 अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त से बाहर। स्टॉक में कमी के बाद टेस्ला के हिस्से में शदीद मंदी ने इलॉन की दौलत से 62 अरब डॉलर कम कर दिए। भारत को अपनी एयरफोर्स को खिते में दूसरे ममालिक से हमपल्ला रखने में बड़ी मुश्किलात का सामना। अमेरिका की तरफ से F-35 और रूस की तरफ से Su-57 की पेशकश भारतीय फ़ज़ाइया को मसाइल से निकालने के बजाय मज़ीद मसाइल को शिकार कर रही है। बरतानवी मीडिया में शाया रिपोर्ट के मुताबिक माहिरीन का कहना है कि भारत को इस वक्त 3 बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं, जिसमें फंडिंग, देसी साख्ता जंगी तैयारे बनाने में ताख़ीर और गैर मुल्की तैयारों पर इन्हिसार शामिल है। भारत को इस वक्त फ़ज़ाई बेड़े में कमी का भी सामना है। अगर भारत अपनी मकामी जंगी तैयारा साजी को वक्त पर मुकम्मल नहीं कर सका तो उसे हंगामी तौर पर बैरून मुल्क से खरीदारी करना पड़ सकती है। जापान में निस्फ सदी की बदतरीन जंगल की आग, बेकाबू एक शख्स हलाक, 2000 से जायद फायर फाइटर्स और हेलीकॉप्टर्स आग बुझाने में मसरूफ। आग के बायस 4000 से जायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग से 80 इमारतें मुतासिर हो चुकी। शिमाली शहर ओफुनातो के करीब आग ने 2600 एकड़ से ज़्यादा रकबा जला डाला, जो न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क के रकबे से 7 गुना ज़्यादा बड़ा है। पोप फ्रांसिस को सांस लेने में मुश्किलात, तबीयत मजीद ख़राब हो गई। वेटिकन के मुताबिक पीर के रोज़ पोप फ्रांसिस को 2 मरतबा सांस की शदीद कमी का सामना रहा। पोप फ्रांसिस को दोबारा वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया है। पोप फ्रांसिस 14 फरवरी से इटली के हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है। न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल की तैयारी में मसरूफ। मेगा इवेंट का दूसरा सेमीफाइनल कल कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। कीवी टीम आज दोपहर में आखिरी ट्रेनिंग सेशन करेगी, जबकि जनूबी अफ्रीका की टीम फ्लड लाइट्स में अपनी तैयारियों को हतमी शक्ल देगी। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारी मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचों पर माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे पूरा दिन सिर्फ जियो न्यूज़ पर। FA कप में मैनचेस्टर यूनाइटेड और फुलहम के मुकाबले में इफ्तारी के वक्त मैच रोका गया। मैनचेस्टर यूनाइटेड के मुसलमान खिलाड़ी नौसेर मजरूनी ने रोज़ा खोला। FA कप हुकाम ने रमज़ान मुबारक के दौरान इफ्तार के लिए मुख्तसर वक्फे की इजाज़त दी है। मलका जज्बात नैयर सुल्ताना का यौम पैदाइश। नैयर सुल्ताना ने हीरोइन से लेकर करैक्टर एक्ट्रेस तक हर किरदार बखूबी निभाया। उर्दू, पंजाबी, पश्तो और सिंधी ज़बान की 200 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए।
और मुनफरिद आवाज़ दिलकश अंदाज गुलकारा कुरैतुल बलोच को सालगिरह बहुत मुबारक।